हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 10 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन में पेपर आए थे ये उसके पेपर है और ये आपका पेपर फर्स्ट का सीडीपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपके पास टाइम अब कम है, एक एक दिन आपके कम होते जा रहे हैं और ये तो फिक्स है कि सीटेट में दिसंबर में सीटेट का पेपर होगा ही आपका, इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस करना कंटिन्यू करें ताकि जब आपका पेपर आए तो आप अपना 100% तैयार रखें। क्योंकि सीटेट एक ऐसा पेपर है जिसमें 20 लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं और पास 2 लाख के आसपास होते हैं। तो आपको उस 2 लाख के अंदर आना है, ना कि 18 लाख के अंदर आना है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। बाल्य व्यवस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। केवल अनुवांशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अनुवांशिकता और वातावरण इन दोनों प्रभावित करती है। फोर्थ कहता है एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। ये भी गलत हो जाएगा कि जो एक क्षेत्र का विकास होता है वो दूसरे क्षेत्र के विकास को भी प्रभावित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड फोर्थ तो गलत हो जाएगा। तो बताएं फर्स्ट सही होगा या सेकंड सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बाल्यावस्था में किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कहता है किसी व्यक्ति की अनुवांशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत है। विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। अभी पारस्परिकता नहीं करते और न ही विकास को प्रभावित करते, विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ डैश से पाता है। विद्यालय, मीडिया, माता पिता, अखबारों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, माता पिता। एक बालक अपना प्रारंभिक जो सामाजिक जो स्टार्टिंग सोशलाइजेशन होता है वो माता पिता से पाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। फर्स्ट कहता है संवेदी गत्यात्मक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कहता है जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती है। जो हमारे दिमाग में जो एक मस्तिष्क के जो ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं होती है वो क्या कहलाती है। संचालन, स्कीमा, अनैच्छिक सहज क्रियाएं, संप्रत्यय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, उसे हम स्कीमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है। तो आपको पता ही होगा ये किसने की है। लॉरेंस कोलबर्ग ने नहीं किया है, जीन पियाजे ने नहीं किया है, हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं किया है। तो ये किसने किया है, तो लेवाइगोस्की ने। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेवाइगोस्की स्पष्ट रूप से डैश की महत्वता पर जोर देते हैं। संस्कृति, परिपक्वता, नकारात्मक प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन। जहां आपका संस्कृति, सोशलाइजेशन,
कल्चर, लैंग्वेज, ये सब आ जाएगा। अब आंख बंद के लेवाइगोस्की लगा देंगे। अब पूछ क्या रहा है? लेवाइगोस्की। लेवाइगोस्की के अंदर क्या आएगा? संस्कृति आ जाएगा आपका, लैंग्वेज आ जाएगा आपका, और क्या? सोशलाइजेशन आ जाएगा। तीनों किससे रिलेटेड है? तो लेवाइगोस्की से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? B.F. स्किनर, हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग, लेवाइगोस्की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, लॉरेंस कोहलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कथन ए कहता है, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क कहता है, एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। सही विकल्प चुनिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी सही है और आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बुद्धि लब्धि मतलब इंटेलिजेंस जो है आईक्यू परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? पक्षपाती मानदंड, गुणात्मक आकलन का प्रयोग, संस्कृति संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, पक्षपाती मानदंड। क्वेश्चन नंबर 11 देखते। ये कहता है, लेवाइगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन में बाधक है, चिंतन में सुसाधित करती है, चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती, चिंतन पर बहुत कम प्रभाव डालती है। तो जो लेवाइगोस्की, आप अभी मैंने एक पहले क्वेश्चन में बताया कि लेवाइगोस्की के उन्होंने जो थ्योरी दिया है उसमें यह है कि लैंग्वेज, कल्चर एंड सोशलाइजेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चिंतन में बाधक है, क्या भाषा चिंतन में बाधक है? बिल्कुल बाधक नहीं है, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। चिंतन को सुसाधित करती है, बात सही कह रहे हैं। चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं, यहाँ नहीं देख करके ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत कर दिया। चिंतन पर बहुत कम प्रभाव डालती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चिंतन को सुसाधित करती है, जो लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? जेंडर रूढ़िवादिता, समावेशी उपागम, जेंडर समानता, खोजी उपागम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है? समस्या, संसाधन, रुकावट, बाधा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कक्षा में जो डाइवर्सिटी होती है वो क्या है? तो वो एक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कहता है, निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, विद्यार्थी द्वारा किया गया स्वमूल्यांकन, मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वमूल्यांकन, मतलब सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कहता है, कथन ए कहता है, किसी नए संप्रदाय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तर्क कहता है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
तो फर्स्ट तो आपका सही है, लेकिन सेकंड क्या कहता है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। ये बिल्कुल बाधा पैदा नहीं करता, इसलिए आपका आर तर्क गलत हो जाएगा। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। किस ऑप्शन में है, तो थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है। संस्कृति और धार्मिक विविधता का समारोह, उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति, विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना, एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबंधता के भाव को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। सेकंड कहता है विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होते हैं। विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जो विद्यार्थी बच्चे होते हैं वो अपनी शैक्षिक समर्थता और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। बात तो सही है। इन वीडियो का पृथक्करण किया जाए, बिल्कुल पृथक्करण नहीं किया जाए, इसलिए सेकंड गलत हो जाएगा। बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थिर की जाए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल दृश्य केवल आ गया तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अवधान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार ADHD से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं। उन सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है। वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जो ADHD वाले स्टूडेंट होते हैं वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है। जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना, बहुत आसान और सरल सवाल पूछना, स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना, उनसे सफलता के निम्न उम्मीद रखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर निम्न उम्मीद रखना, ये आपका गलत हो जाएगा। बहुत आसान और सरल सवाल पूछना, ये भी सही नहीं है। जानकारी को समझाते हुए अतिरिक्त समय देना, ये भी सही नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत है। क्या ये बात सही है? बात तो सही कह रहा है। किसी भी तरह के बाह्य निर्देशन या अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। बाह्य निर्देशन की ज़रूरत होती है लेकिन किसी तरह के अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये कहता है विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं। केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा, केवल अध्यापक द्वारा कहे शब्दों को दोहराकर, अपने आस पड़ोस से
पारस्परिकता द्वारा, निष्क्रिय नकल द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थी द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है। बाल केंद्रित सर्जन, अध्यापक केंद्रित सर्जन, बाल्य केंद्रित केवल, पुनरुत्पादन, अध्यापक केंद्रित भंजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जो प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र और विद्यार्थी द्वारा ज्ञान के सर्जन में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर बाल केंद्रित एंड सर्जन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिकतम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है। फर्स्ट कहता है विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना, तो ये तो बाधक नहीं बन पाता है। तो आपका फर्स्ट तो जो बाधक बनता है वो बताना है, तो ये तो नहीं होगा आपका। सेकंड कहता है विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना, ये भी बाधक नहीं है। ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दे। तो आपका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है जो बाधक मतलब जो सही नहीं है, वो आपका हो जाएगा थर्ड, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए। अर्थपूर्ण और संदर्भित, अति संदर्भित और अर्थहीन, अर्थपूर्ण और असंदर्भित, संदर्भित और अर्थहीन। तो जो लर्निंग होता है वो जो अधिगम होता है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। बिल्कुल अर्थपूर्ण होनी चाहिए और संदर्भित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अर्थहीन तो होना ही नहीं चाहिए, यहाँ भी अर्थहीन है, यहाँ आपका असंदर्भित है। तो आपका सेकेंड थर्ड फोर्थ तो तीनों गलत है, सही है जो अर्थपूर्ण और संदर्भित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये कहता है हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अवसर हम चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण होता है उपयुक्त हल ढूंढना, समस्या का प्रस्तुतिकरण, समस्या की पहचान, अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, समस्या की पहचान। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पहले मतलब पूर्व मतलब पहले होता है, बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में जैसा कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागत करते हैं एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को पूरी तरह से नकार देना चाहिए। क्या नकार देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए, हमें ये भी नहीं करना है। उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। अधिगम के लिए दोषपूर्ण भी आपका गलत हो जाएगा। आपका जो सही हो जाएगा थर्ड इज अ राइट आंसर, उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते। कथन कहता है विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, बैकग्राउंड आवाज़ कुछ सेकंड के लिए ज़्यादा हो गया होगा। हम क्वेश्चन फिर से देखते हैं। ये कहता है विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। तर्क कहता है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ये आपका गलत हो जाएगा कि संवेग और संज्ञान है, मतलब को जो कॉग्निशन है और जो इमोशंस है, आपका दिल और दिमाग इंटर रिलेटेड है, ना कि अलग अलग है। तो आपका तर्क तो गलत हो जाएगा। तो आप सीधा देखिए किस में गलत है। फर्स्ट कहता है विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बिल्कुल उनके इमोशंस को क्यों अनदेखा करना है, इसलिए आपका ए भी गलत है और आर भी गलत है। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों गलत हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रेरित करना होता है। प्रतिस्पर्धा, कंठस्थ स्मरण, स्वतंत्र चिंतन, निष्क्रिय ज्ञान, पुनरुत्पादन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करना होता है। ऑप्शन नंबर 30 इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये कहता है अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? योग्यता के सतत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों से साझा ना करके, ये तो गलत हो जाएगा आपका, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, चिंतन परिवर्तन के मौके प्रदान करके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, चिंतन परिवर्तन के मौके प्रदान करके। मतलब बच्चों को मौका मिलेगा और वो सोचेंगे समझेंगे। तो आपके हो गए 30 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।